केंद्र सरकार का 2022 का बजट आने से पहले क्या सोचते हैं उद्यमियों से बात करते हैं। इस समय हम गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, जहां पर बहुत सारे उद्यमी हमारे साथ हैं। पूछते हैं, ये बताइए कि बजट आने वाला है, बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर इस बार आप लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बार। देखिए, हमारी सोच ये है कि इस बजट में कम से कम इनकम टैक्स लिमिट कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए। लोगों को पैसे लाने और ले जाने की सुविधा 10 लाख रुपए कैश आदमी कहीं भी ले जाना चाहिए, कहीं भी लेके ला सकता है। और अगर मान ले कोई आदमी बीमार हो जाता है, जैसे बोलते हैं 2 लाख से ऊपर पैसे नहीं ले जा सकता है, तो गरीब आदमी को तो इकट्ठे करने पड़ते हैं पैसे, किसी से 50, किसी से लाख, किसी से कुछ। तो ये आदमी के लिए बहुत परेशानी की बात है। गवर्नमेंट ने जो 2 लाख की लिमिट रखी है, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। लिमिट कम से कम कैश किसी भी सामान खरीदने की और लेके लाने की 10 लाख रुपए होनी चाहिए। किस तरह का व्यापार है आपका? हमारा व्यापार प्रेशर कुकर का व्यापार है, हमारा रोलिंग मिल है, सीट का एल्युमिनियम का काम है हमारा। तो आप ये सब चाहते हैं और उद्यमी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका किस तरह का व्यापार है? हमारा प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर का। तो बजट आने वाला है, उससे आप क्या सोचते हैं? एक तो बजट में जीएसटी कम होना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर पे 12% है, तो ये तो हाउस होल्ड चीज़ है, घर में काम आने वाली चीज़ है, तो इस पर जीएसटी कम होना चाहिए। अभी जो इस पर 12% है, तो इसको 5% या 6% होना चाहिए जीएसटी। असल में तो इस पर जीएसटी होना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, सबके लिए ये जरूरत की चीज़ है प्रेशर कुकर। आपका क्या नाम है और किस तरह का व्यापार है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है और हमारा ऑफसेट केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रिंटिंग केमिकल्स का। बेसिकली जैसा सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, आजकल रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री में देखोगे आप, ऑफसेट केमिकल्स में, तो डे बाय डे इंक्स के केमिकल्स के रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और कस्टमर मानने को राजी नहीं है। कस्टमर कहता है कि हमें पुराने रेट पे माल दो। अब हमारा रॉ मटेरियल इतना बढ़ गया है, उस पर जीएसटी इतनी ज़्यादा है, कस्टमर उसको समझ के राजी नहीं है और हमारा काम करना मुश्किल हो रहा है। कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से, जो बजट आने वाला है? उम्मीदें तो काफ़ी हैं, अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कैसे कैसे करना है। लगता है कि आपको जो ये इस बार का जो बजट आएगा, तो वो आपके हित में आएगा, फेवर में आएगा, कुछ उद्यमियों को कुछ इससे? सब लोग यही चाहते हैं कि इस बार के बजट में, और गवर्नमेंट क्या है भी, सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो इम्पोर्टेड माल आते हैं और जिससे महंगाई बढ़ी है, रेट बढ़ने डे बाय डे आप केमिकल का देखोगे, आज कुछ होगा कल को कुछ मिलेगा। तो उस रेट को जो कंट्रोल करेगा और सप्लाई चेन ठीक से गवर्नमेंट अगर करती है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा और केमिकल भी ठीक से बेच पाएंगे आगे। आपका किस तरह का व्यापार है? हमारा कॉपर का काम है, जिसके ऊपर हम पीवीसी वगैरह चढ़ाते हैं, हाउस वायरिंग वायर बनाते हैं, जिसके चलते अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। लेकिन अभी पिछले 1 ईयर से जो है कि पीवीसी वगैरह और कॉपर के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए, 30 से 35% के समथिंग। तो एकदम से रेट बढ़ने के कारण जो है ना, कि पहले तो ठीक चल रहा था, जब रेट बढ़ गए उसके बाद से काम दाम जो है ना वो बहुत स्लो हो गया है। तो काम करना रेट के चलते बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बजट आने वाला, बजट से क्या उम्मीद है आपको? बजट से उम्मीद तो सभी लोग लगा के बैठे हैं, बट अब देखो क्या होता है। अब हमारी उम्मीदें तो पहले से भी काफ़ी थी, लेकिन अभी पहले बजट आया और अब जो आ रहा है, अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इस बार का जो बजट है, तो उसको लेकर जो आप लोग व्यापारी हैं, आप उद्यमी हैं आप लोग, तो आपके लिए क्या मतलब क्या सोचते हैं? दिमाग में तो होगा ना कुछ कि सरकार आपको कुछ? सोचते हैं कि जो पहले चल रहा था, जैसे चल रहा था वैसे ही सब ठीक ठाक हो जाए, बजट अब की सही से आए, अच्छा बजट आए, ताकि हम लोग काम कर सके आसानी से, सही से मार्केट में। और क्या, यही सब सोचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, डीजल का रेट बढ़ा है, तो अब ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा हो गया है, जहाँ कोई 20,000 में गाड़ी जाती है, आज 30,000 में गाड़ी जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो माल आ रहे हैं, रॉ मटेरियल के रेट बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये गाजियाबाद के व्यापारी हैं, ये राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। इनका यही कहना है कि जो जीएसटी है, जीएसटी बहुत ज़्यादा है, उसमें छूट मिलनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, उम्मीद बहुत है। अब देखना ये होगा कि जो बजट आएगा, उस बजट में क्या क्या उद्यमियों के लिए होगा। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।